दोस्तों, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने की तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती है, वह आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेश्वरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह दिन भर गांव-गांव भटक कर जो कुछ भिक्षा टन कर लाता, उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। परिवार में माता, पत्नी और पुत्र थे, परंतु कभी कभी भिक्षा मिलती तो कभी नहीं, जिससे कभी किसी प्रकार पेट भरता। वह कभी पूर्व के गांव में भिक्षा करने जाता, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाता, कभी दक्षिण। यही उनका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञ पवित्र करना जरूरी था, लेकिन यज्ञ पवित्र का खर्च कैसे जुटाया जाएगा और 7 ब्राह्मण को भोजन किस प्रकार संभव होगा। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ करके भिक्षा को निकलते, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञ के बारे में याद दिलाते। एक दिन ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम करने के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का थैला बांध दिया और विदा किया। वह ब्राह्मण काफ़ी सीधा और भोला था। ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह काफ़ी थक गया था, इसलिए सोते ही उसे नींद आ गई। संजोग से उसी रात से विधि और विधाता पंक्ति रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए, ये बेचारा गांव-गांव शिक्षा टन करता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, भाग्य सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी अगर दया आने लगे, तब तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, परंतु इस ब्राह्मण को कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं तिरियाहट। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान, लीजिए ये झोला, इसके सिराने पर रख दीजिए। इसमें मिठाइयाँ हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला ब्राह्मण के सिराने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देखकर चकित हुआ। झोले के अंदर हाथ डालो तो उसी का ठिकाना ना रहा। उस झोले के अंदर तरह तरह की मिठाइयाँ थीं। ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसने पेट भरकर खाया और खाने के बाद भी झोला का भरा हुआ था। उसने सोचा कि जब ये जादुई झोला मिल गया है तो अब शहर क्या जाना। वह लौट पड़ा अपने गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि वह आज रात तो रुक जाएगा। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षा करने आता था, परंतु आज उसने भिक्षा नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण वहां पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रशंसा देखकर हलवाई को अचरज हुआ। आखिर क्या कारण है कि
सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा है, खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पे पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में निमग्न हो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठाया। झोले को लेके अपनी पत्नी के पास गया और दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उसमें से बहुत सारी मिठाइयाँ थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख ली और फिर झोला ब्राह्मण के सिराने जैसा था वैसा ही रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह 2 दिन में खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण को देखकर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और जुझलाते हुए बोली, 2 दिन में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो। ब्राह्मण हंसा, धैर्य रखिए भाग्यवान, सब बताता हूँ। स्नान ध्यान हो गया हो, एक थाली लेकर निकट आइए। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया और उस झोले में से तरह तरह की मिठाइयों से थाली भर गई। उसकी पत्नी चकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उसकी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। ब्राह्मण का सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था वह अब 5 बो खा लगे। ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता, वह अपने घर पे संध्या या अत्री का जाप करके दोनों खा पीकर आराम करते। गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इतना खुश है। कुछ दिन बाद आखिरकार रहस्य का पता गांव वालों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा निहायत ही लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और ब्राह्मण ने राजा को आदर सत्कार से नमन किया और राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे तुम मुझे दे दो, बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण कुछ समय विचार किया और विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे हुए रुपये को दुकानदारों को दिए और उनको राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा ने फिर घेरा। आखिरकार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह फिर से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टदायी होते हैं और वह गांव भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाए, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाए। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले ही दिन फिर उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूर्ण चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठे। विधि ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ हे विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसको दुस्थायी रूप से कहा, दूर कहाँ। विधाता ने कहा, वह झोला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और एक बार फिर एक नया झोला ब्राह्मण के सिराने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देख वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटा, उसके अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा, फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उससे लेकर वह हलवाई की दुकान गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठे कर लिए
और पति पत्नी ने मिलकर झोला खोला और उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुलाई करने लगे। दोनों चीख चीख कर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहाँ आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 200 रुपये लिए थे, अगर वह दिलवा दे तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डर से 200 रुपये ब्राह्मण को दे दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया और हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से बुलाया और उसकी खूब हाव भाव की। इस बार उसने झोले की जगह 4 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और राजा झोला लेकर अंदर गया और अपनी पत्नी को बुलाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उल्टा कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी सिपाही दौड़ आए और सिपाही को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहला झोला दे दे तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल लूँ, क्योंकि ये झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है और जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं रुकेगा। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया, हाथ पैर उसमें समा गए। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूस से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और झोले की कस से ब्राह्मण उसकी पत्नी काफ़ी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई है, सो विधाता ने अपने दोनों जादुई झोलों को वापस लिए और चले गए। और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।